हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। तो इसमें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जस्ट एक इंट्रोडक्शन है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि हाउ टू प्लॉटिंग दी पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए लेट्स स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर कर लीजिए, नोट इट। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। तो ये आपके पास दिस वन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मैंने इसमें दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 0 1 2 3 4 5 और ये -1 -2 -3 -4। तो दिस वन इज -5। ये जाएगा। दिस वन इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। और एक आपके पास होती है वर्टिकल लाइन। ये है आपके पास एक वर्टिकल लाइन। चलिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ। दिस इज दी वर्टिकल लाइन। This one is the vertical line। जैसे ये आपके पास 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। दिस लाइन इज नोन एज दी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, राइट। दो लाइंस होती है आपके पास। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वर्टिकल लाइन थे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइंड बोथ दी लाइंस, कंबाइन बोथ दीज लाइंस। जब हम दोनों लाइन को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा रिजल्ट? ये देखिए, इसमें ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये कंबाइन करके आ गया रिजल्ट। बड़े ध्यान से क्लियर करना है। इसको हम ओ लिखते हैं। ये है आपके पास x, दिस वन इज x डैश, दिस इज इक्वल टू y एंड दिस वन इज y डैश। ये आपके पास y डैश है। और ये आपके पास है ये लाइन, दिस वन इज दी पॉजिटिव डायरेक्शन। ये यहाँ से ये पॉइंट्स आ गए आपके पास 1 2 3 4, नीचे हो गया -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। और ये दिस वन इज दी पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन।
right? Upper is positive, lower is negative. This is the negative direction, right? और ये आपके पास है, this one is the positive direction है ये, and this one is the negative direction, और ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट? हम जब यहाँ पे ये जो पॉइंट हैगा ये 0, इसमें ये ओरिजिन O है, यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं प्लस की 1 2 3 4 5, लेफ्ट नेगेटिव होता है, अपर इज़ पॉजिटिव एंड लोअर इज़ नेगेटिव। हियर जो x डैश ओ एक्स है, x डैश ओ एक्स इज़ कॉल्ड x-axis, y dash OY is called y-axis, right? X dash O X dash and OY dash, O X dash OY dash are negative direction, OX and OY are positive directions. This one is positive direction. तो point of intersection of x dash O x, point of intersection of x dash O x and y dash O y is called origin. इसे हम बोलते हैं origin. Origin, that is O, this one is O, is called the origin. O is called the origin, right? अब चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, ये आपके पास व्हाट इज द क्वाड्रेंट? वन इज द एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया O पॉइंट, x डैश y डैश। इसमें क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जब आपके पास दो लाइंस, दीज आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 डिग्री का बेटा एंगल होता है। व्हेन दीज टू परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड ए प्लेन, दिस पेज इज ए प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल पार्ट्स हैं 4, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? व्हेन द एक्सिस, नोट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी, व्हेन द एक्सिस ES, एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज x axis and y axis, divide the plane into 4 equal parts,
these four parts are called the quadrants. इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास हो गया फर्स्ट quadrant, this is the second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ये आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. इस जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन. इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल द प्लेन एस, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, और इसको हम बोलते हैं द कोऑर्डिनेट प्लेन. ये भी हम बोलते हैं, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और इसे हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन. And the axes are called coordinate axes, and axes are called coordinate axes. इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस. एक्सेस में जिसमें एक्स एक्सिस भी आता है, वाई एक्सिस भी आता है. दैट इज lines x axis and y axis are called coordinate axis, right? This one is clear. This is the quadrant. चलिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल से समझिए इसको कैसे हम करते हैं जी. फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, ठीक है. इसे हम क्या लिखेंगे, ओ, दिस वन इज़ एक्स, दिस इज़ एक्स डैश, ये आ जाएगा वाई, दिस वन इज़ वाई डैश. क्लियर. आपके पास सपोज करिए कि जहाँ पे एक पॉइंट है पी, एक पी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई है, इसकी सेंस क्या बनती है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्स है ऑन दी एक्सेस होएगा, वाई ऑन दी वाई एक्सेस होएगा. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, या पैरेलल वाई एक्सिस के लेंगे. ये पैरेलल है वाई एक्सिस की, राइट. और यहाँ से मैंने ये ड्रा कर दिया. बड़े ध्यान से देखना, पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ने एक्स वाई, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है, अप टू दिस वन. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाई के बराबर है. इसका मतलब ये कितना हो गया, ये वाई आ गया, और ये कितना बन गया, ये एक्स हो गया. जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है. जब हम कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स है, फर्स्ट पॉइंट है ऑन दी एक्स एक्सिस होता है, सेकंड पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस होता है. here p x y
वी एनी पॉइंट, जो हमारे पास कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, एक्स इज कॉल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स इज कॉल्ड द एब्सिसा and y is called the ordinate. क्लियर हो गया ना जी? इसका मतलब ये जो x है, ये पॉइंट जो x है, इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। दिस वन इज एब्सिसा। और जो y पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से पॉइंट बनता है, राइट? अब चलते हैं, एक और एग्जांपल हम क्लियर करते हैं। एग्जांपल सेकंड पे आ जाइए। हम एक एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा क्लियर होएगा कैसे हम करते हैं प्लॉटिंग। सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए। सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस लिया मैंने, एक वाई एक्सिस लिया, इसमें मैंने पॉइंट मार्क कर दिए। सपोज करिए कि यहाँ पे जो पॉइंट्स ने 1 2 3 4, और यहाँ पे -2 -3 -4, और यहाँ पे सपोज करो कुछ पॉइंट्स जो हमने लिए हैं ऑन द एक्स एक्सिस, दिस वन इज 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं। दिस वन इज एक्स डैश, वाई डैश। क्लियर? यहाँ पे मार्क करिए पॉइंट्स, इसे लिखेंगे 1 2 3 4, इसे भी लिखिए 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, राइट? यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आपके पास मान लीजिए ये लाइन, मैं वैसे ड्रा हाथ से कर रहा हूँ, ये है आपके पास एक लाइन, ये है दिस वन, ठीक है? एक लाइन को मैंने ये ड्रा कर रहा हूँ, इसे ये कर रहा हूँ मैं मार्क। दिस वन, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, राइट? तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक पॉइंट ये मार्क कर दिया, यहाँ से मैंने इसके पैरेलल, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इसे, एक पॉइंट ये आ गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें चलिए एक पॉइंट मैंने इनको पॉइंट से मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। दिस वन इज़ दी सी पॉइंट, दिस वन इज़ दी डी पॉइंट, दिस वन इज़ दी ई पॉइंट। मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए जिनको हम प्लॉटिंग करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, मैंने अभी आपको बताया था, ए पॉइंट के एक्स क्या ऑन दी एक्स एक्सिस, वाई क्या ऑन दी वाई एक्सिस। इसका मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? एक्स एक्सिस पे एक्स है, दिस वन इज ओरिजिन ओ, राइट? तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? ए पॉइंट्स के 1 1। जब बी पॉइंट को देखेंगे, एक्स एक्सिस कितना 2, और वाई एक्सिस पे कितना 3, इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2। पहले हम ऑन दी एक्स एक्सिस लिखते हैं, फिर ऑन दी वाई एक्सिस, आई मीन टू से पहले हम एब्सिसा लिखेंगे, फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे। सी पॉइंट कहाँ पे? ये है सी पॉइंट।
पहले लिखेंगे एब्सिसा ऑन दी एक्स एक्सिस कितना है -3, वाई की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे तो वाई 0 है, राइट। चलिए अब हम डी को मार्क करते हैं। तो ऑन दी एक्स एक्सिस कितना है -3, वाई एक्सिस पे कितना है -4, ई पॉइंट पे आइए, एक्स एक्सिस पे कितना है 4, तो वाई एक्सिस पे कितना है 0, राइट। ऐसे हम इनको पॉइंट्स को प्लॉटिंग कर देते हैं कि पॉइंट्स की हमने कैसे प्लॉटिंग करनी है, राइट। चलिए एग्जांपल 3 लेते हैं एक और। मान लीजिए आप यहाँ पे फिर वही हम एक्सिस मार्क करते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस ओ एक्स x dash, this one is y dash। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तो आपको चीज़ क्लियर होगी क्वाड्रेंट्स के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉइंट्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि इसमें एक्स ये पॉजिटिव है और ये वाई भी पॉजिटिव है। इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव होंगे, राइट। और इसके अंदर एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, क्लियर। अगर मैं आपको मार्क करूं, आप लेट अस सपोज कि ये कुछ पॉइंट्स है, लेट पॉइंट्स आर, ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ने 2 3, एक बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ने -2 3, एक सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ने -2 -3, एक डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ने 2 -3, राइट। तो आपके पास जो 2 3 पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा फर्स्ट। अगर हम मार्क करें इसको ए पॉइंट को, ए पॉइंट में क्या होगा, हम यहाँ पे 2 डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, तो जो पॉइंट आएगा आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। -2 3 ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, दिस वन इज दी सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपके पास चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट। और जो डी पॉइंट है ये हमारे पास चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव तो नेगेटिव, एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, राइट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या कहते हैं, ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा हम एक चीज़ और है यहाँ पे, जब हम कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं, एनी पॉइंट, मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, नोट इट, एनी पॉइंट on the x-axis v x0। सपोज अगर हम जहाँ पे लेते हैं तो जितना डिस्टेंस होगा y की वैल्यू तो 0 होगी है, तो एनी पॉइंट ऑन द y-axis v 0y, क्योंकि x के ऊपर वैल्यू 0 होगी ना। ऑन दी अगर वाई एक्स पॉइंट कहीं भी हम वाई एक्स पे पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास वाई की वैल्यू 0 होगी। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी स्टार्ट जो बुक के क्वेश्चंस है उनको हम करते हैं।
इसमें जो पहले एग्जांपल्स है उसके बारे में देखिए। एक एग्जांपल जो फर्स्ट दिया है, जो पीछे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दी थी ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फिगर दी गई है, आपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। इसमें क्या लिखा, दी एब्सिसा एंड दी ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, ऑफ द पॉइंट बी। बी पॉइंट कहाँ पे है, ये है। तो आपने क्या किया, बी पॉइंट के पहले आप ऐसा करिए, इसके कोऑर्डिनेट मार्क कर दीजिए। बी पॉइंट के कितने हो गया, ऑन दी एक्स एक्सिस 1 2 3 4, ये 4 आ गया। ऑन दी वाई एक्सिस है 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपके पास एब्सिसा 4 हो गया, ऑर्डिनेट 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 तो ऑर्डिनेट लिखेंगे 3। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर। एम के एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट। एम के, चलो पहले एम लिखते हैं। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ऑन दी एक्स एक्सिस कितना है -k3, ऑन दी वाई एक्सिस कितना 4। इसका मतलब एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए -3 4। इसका मतलब ये हो गया -3 ते 4, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। कहता है हैंस दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर -3 4, -3 4, ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स। अब चलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर। एक्स कोऑर्डिनेट एल पॉइंट ये है। हम इस एल पॉइंट को करिए, इसमें कितने आ गए इसके कोऑर्डिनेट एल के, तो ये बन जाएगा ऑन दी एक्सिस कितना है -5, ऑन दी वाई एक्स कितना है -4। तो आपके पास क्या बन गया -5 -4। दी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एक्स कोऑर्डिनेट था वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया -k5 -k4, पॉइंट हो गया -5 -4। क्लियर। और फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दी एस, एस पे आओ। इस एस के कोऑर्डिनेट देखिए, ऑन दी एक्स एक्स कितना है 3, ऑन दी वाई एक्स कितना है -k4। इसका मतलब 3 -k4, तो ये हो गया -k3, सॉरी ये हो जाएगा +k3, दिस वन इज -4। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3 -4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, राइट। एग्जांपल सेकंड में क्या है, कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर। इधर से जितने भी पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो इनको पॉइंट्स को मार्क करना आपने हेयर। पहले इनके मार्क करिए पॉइंट्स। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं 1 2 3 4। एक्स कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई 0 है, राइट। बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू 3 है, इसके लिखेंगे 0 पहले लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे। क्लियर हो गया ना। सी पॉइंट पे आइए। सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है -k5, वाई की वैल्यू 0। सी के बाद डी पॉइंट पे आ जाइए। डी पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू कितनी है -4। अब डी के ई पॉइंट पे आ जाइए। ई पॉइंट में एक्स की वैल्यू कितनी है 2/3, वाई की वैल्यू कितनी है 0, राइट। हेयर पॉइंट्स आर ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 4 0 है। बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 3। सी पॉइंट -5 0। डी पॉइंट 0 -4। डी के बाद आ जाओ ई पॉइंट 2/3 0। दिस वन इज दिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें दिया है एक्सरसाइज 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें क्या है, तो सिर्फ आपने मेंशन करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, और ये दूसरी लाइन है वर्टिकल लाइन है, उसको क्या कहते हैं। ये आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए मैं फिगर भी इसकी बना देता हूँ। ये बन जाएगा आपके पास, दिस वन इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये दिस वन इज़ दी वर्टिकल लाइन। ये आपके पास हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। ये है ओ, दिस वन इज़ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इस लाइन को हम क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसे हम कहेंगे
इस लाइन को वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्लियर। और ये आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइन है, दी हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, चलिए दी हॉरिजेंटल लाइन, दी हॉरिजेंटल लाइन is called the x axis, इसको बोलते हैं बेटे x axis, and the vertical line, and the vertical line is called the y axis। फिगर में देखिए सारा क्लियर है, ये x एक्सिस होता है, ये लाइन y एक्सिस होती है, राइट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या कहता व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन। इसको प्लेन को क्या कहते हैं हम, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, हाँ यस, देखिए इसमें प्लेन को हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम बोलते हैं दैट इज़ द प्लेन इज कॉल्ड the plane is called Cartesian plane, और हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, और हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, क्लियर हो गया ना, इस पूरे प्लेन को, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस आपके पास है, इंडिकेट करते हैं पॉइंट्स। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये है आपके पास जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज द ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these two lines is called the origin। हम इसको origin बोलते हैं, origin, right, this one is the origin and denoted by O। हम इसको O से डिनोट करते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, and डिनोटेड बाय ओ, ओ से हम इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। ये आपके पास एक फिगर दी गई है, तो फिगर को देख के ही आपने निकालना है, कहता कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट। चलिए पहले हम यहाँ पे भी मेंशन करते हैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। देखिए चेक करके, ऑन दी एक्सिस कितना -5, ऑन दी वाई एक्सिस कितना 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गया -5 2, राइट। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी पे आ जाओ। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हैं, सी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस देखो कितना है 5, ऑन दी वाई एक्सिस कितना है -5। इसका मतलब क्या हुआ, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 5 -5 कहता तो पॉइंट ऑफ द आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब चलते हैं -3 -5, ये है -3, दिस वन इज़ -5, तो आपके पास ये वाला पॉइंट है -3 -5, -3 -5, राइट। नो, ये हो गया आपके पास -3 -5, दिस इज़ नॉट द पॉइंट -3 -5, सॉरी। आपके पास ये पॉइंट जहाँ पे -3 x की वैल्यू -3 है, ये है x की वैल्यू -3 है और ये 5 है, दिस पॉइंट। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ने -3 -5। इसका मतलब क्या हुआ
ये बन जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट ई, पॉइंट ई जिसके कोऑर्डिनेट्स ने -3 -5, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। कहता दी पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट 2 -4, जहाँ पे 2 -4 है, एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, वाई की वैल्यू -4 होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स ने 2 -4, राइट। तो ये हो गया आपके पास जी, पॉइंट जी। पॉइंट जी इसके कोऑर्डिनेट ने 2 -4। आगे चलते हैं। कहता थी एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ पे है? ये है डी। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। डी पॉइंट के एक्स की वैल्यू कितनी है? 6 और वाई की वैल्यू कितनी है? 2। इसमें एब्सिसा कितना हो गया? 6। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट डी का जो एब्सिसा है, एब्सिसा पॉइंट डी का एब्सिसा कितना हो गया जी? 6। पॉइंट डी का एब्सिसा 6। दी ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पे आ जाइए। एच कहाँ पे है? ये है। इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करिए। एच के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? -5 और वाई की वैल्यू कितनी है एच के लिए? 3 -3। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट कितने हो गया? दिस इज इक्वल टू -3, राइट। अब चलते हैं 7th है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट देखिए कहाँ पे है? वेयर इज एल पॉइंट? कहीं जहाँ पे मेंशन होगा एल पॉइंट, एक एल पॉइंट होगा, एक एम पॉइंट होगा। एम पॉइंट तो है, तो एल पॉइंट कहाँ पे है इसका? दिस वन इज द एल पॉइंट। एल पॉइंट, एक मिनट जस्ट वेट। तो एल पॉइंट इज, दिस इज इक्वल टू एल। एल वेयर इज एल पॉइंट? 2, ये हैगा पॉइंट 3, दिस वन इज़ 4, दिस वन इज़ 5। ये वाला को दिया उसने एल पॉइंट, राइट। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल पॉइंट अब मार्क करिए। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। वाई की वैल्यू कितनी है? 5। इसका मतलब क्या हुआ? 0 5 0 5। और एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एम पॉइंट कहाँ पे है? ये है एम पॉइंट। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे आ जाओ। एक्स की वैल्यू है -3 और वाई की वैल्यू है 0। इसका मतलब इसका हो गया -3 0, राइट। सिंपल समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की। तो इसमें क्या आएगा? नंबर 1, नोट इट। नंबर 1, दी हॉरिजेंटल लाइन आपके पास ये है, एक लाइन ये है, दिस लाइन, दिस वन इज O, X, X डैश, Y, Y डैश। ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल है, और ये जो लाइन है ये वर्टिकल है, वर्टिकल, राइट। तो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड, पहला पॉइंट, द हॉरिजेंटल लाइन is called the x-axis and the vertical line is called the y-axis, right। ये लाइन x-axis, this one is the y-axis। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर इस चैप्टर का। सेकंड पॉइंट है आपके पास इस पूरे सिस्टम को, प्लेन को क्या बोलते हैं? द प्लेन इज कॉल्ड, द प्लेन इज कॉल्ड, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन,
और एक्स वाई प्लेन। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, इफ एक्सेस, ये हमारे पास एक्सेस ने है, इफ एक्सेस, एक्सेस का मतलब दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस divide the plane into 4 equal parts called quadrants। इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is the second quadrant, this one is the third quadrant, and this one is the fourth quadrant, right? clear? ये second quadrant है, इनको हम quadrant बोलते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4, the point of intersection of axes, the point of intersection of the axis, axis means x axis the y axis, that is x axis and y axis called the origin, राइट। हम इसको ओ के साथ लिखते हैं, ओरिजिन को कॉल्ड द ओरिजिन, ओ के साथ मेंशन करते हैं। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है, इफ द एब्सिस ऑफ द पॉइंट इज एक्स, इफ एब्सिस ऑफ ए पॉइंट is x and the ordinate is y, then p xy are called the coordinates of the point P। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। 6 पॉइंट में क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x0, उसके होंगे x0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर हम वाई एक्सिस लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0y, पहले 0 आएगा फिर y आएगा, ठीक है ना। और फिर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। ये 0 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गया। और एक पॉइंट हम ये लेते हैं 7th पॉइंट पे आइए कि इफ़ कोई ये पॉइंट है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x की वैल्यू y के बराबर है। एंड ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये मान लीजिए कि जो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 3 4 है, फॉर एग्जांपल देयरफॉर x की वैल्यू 3 होएगी, y की वैल्यू 4 होएगी। नाउ वे दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है जी, एंड दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इसको शेयर ज़रूर कराया करो, लाइक भी ज़रूर कराया करिए चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले
उस पर लेक्चर में देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक, गुड लक।